हालेलुया। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और आज सेम ना रहेंगे आप। मैं कह रहा हूं सेम ना रहेंगे, सेम ना रहोगे आप आज। यू विल नॉट बी सेम टुडे। गॉड इज गोइंग टू चेंज यू एंड योर लाइफ। परमेश्वर आज आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यस। एक अध्याय लूका 5 से 7 वचन तक पढ़िएगा। 5 से 7। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबित्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हाँ जी, सुनिए तो जरा क्या लिखा है। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। क्या नाम था? क्या नाम था? लिखा वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पापी थे क्या? क्या लिखा है? धर्मी थे। क्या थे भाई? चिल्ला के बोलो ऊंची आवाज में। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। सारी आज्ञाएं मानते थे भैया, सारी आज्ञाएं मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कोई भी संतान नहीं थी। हाँ, आज अगर विश्वासी 4 दिन या 4 हफ्ते या 4 महीने अच्छे से मीटिंग में आ जाएं तो 5वें महीने पूछेंगे पास्टर जी 4 महीने हो गए जी, कुछ हुआ तो है नहीं पास्टर जी। क्या बूढ़े हो गए सेवा करते करते, धर्मी थे। हालेलुया। और लिखा फिर भी कोई संतान नहीं थी। हाँ, चिल्ला रहे थे क्या परमेश्वर को? गालियां दे रहे थे क्या परमेश्वर को? कह रहे थे क्या चले गए हम, वहां पे कुछ नहीं हुआ, यूं कह रहे थे क्या? बूढ़े हो गए, बूढ़े। परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे, झाड़ू मारते थे, पोछा करते थे, परमेश्वर के भवन में जुड़े हुए लोग थे, बच्चे नहीं हुए, बूढ़े हो गए, कोई संतान नहीं थी। लिखा है क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। क्या थी? बांझ। बांझ का मतलब वो बच्चे नहीं जन सकती थी, उसके बच्चे नहीं हो सकते थे। कितना लंबा चल सकते हो आप? हाँ, 10 बार तो फार्म भर लिया, आप 11वें बार भी भरो क्या? हाँ, 10 महीने हो गए, 10वां देते कुछ हुआ तो है नहीं। 11वें महीने में देता, बस 2 महीने अब कल्टी करूंगा। पता लगा जितना कमाया था, पीछे जोड़ा था, वो सारा आगे 2 महीने में खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, हालेलुया। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। वे दोनों बात होगी जी, तो बड़ी गड़बड़ होगी बेचारों के साथ। परमेश्वर के भवन में भी रहते, धर्मी भी थे, निर्दोष भी थे, पाप भी नहीं करते थे, फिर भी बांझ थी और बूढ़े हो गए बेचारे। हाय हाय, ऐसा किसी के साथ ना हो। देख लो उनके साथ क्या हुआ भैया। हालेलुया। पढ़िएगा 13 और 15 वचन। 13, 14, 15। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, एक दिन परमेश्वर के भवन में कुछ कर रहा था, सेवा कर रहा था परमेश्वर की वेदी पर, और तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत न हो, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी प्रार्थना सुन ली गई। तेरी प्रार्थना। और अगर कोई प्रार्थना ही ना करे पास्टर जी, हाँ जी, फिर क्या होगा भैया? अगर कोई प्रार्थना ही ना करे तो, हाँ जी, फिर तो कुछ होने का ही नहीं, क्योंकि यीशु ने तो साफ कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, वो मांगते होंगे, वो दोनों पति पत्नी रोज मांगते होंगे, परमेश्वर हमें भी बेटा दे दे, हमें भी संतान दे दे परमेश्वर, हम भी तेरी महिमा करेंगे और उसे तेरे लिए दे देंगे परमेश्वर। इसलिए तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा। जब वो बूढ़े हो गए एक दिन, क्या हो गए?
भुट्टे हो गए। और क्या कह रहा परमेश्वर का सरदूत उतर के, भयभीत ना हो, डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न हो। ओ जीसस, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। यस, आमीन। आमीन। और वो सोच रहा है यार मैं भी बुढ़ा, मेरी पत्नी भी बुढ़ी। हाँ, आगे क्या हुआ? और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और नाम भी बता दिया, नाम भी बता दिया, कह रहा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। 13, 14, 15 हो गए। तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान हो। वो बच्चा कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, वो परमेश्वर के सामने महान होगा। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। दाखरस और मदिरा यानी पाप कभी ना करेगा। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और अपनी माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही पैदा होगा। आमीन। आप सोचो, एलिशिबा और जकरिया बूढ़े हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है। आप तो अभी जवान हो, आपके तो अभी टाइम है। अगर परमेश्वर ने बुढ़ापे में प्रयास कर सकता है, आपको जवानी में क्यों ना करेगा? क्यों ना करेगा परमेश्वर? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप मांगेंगे, परमेश्वर क्यों ना देगा आपको? अगर वो जकरिया एलिशिबा को दे सकता है, वो आपको भी देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आप तैयार है रिसीव करने के लिए? लेकिन जकरिया की बड़ी तकलीफ हो रही थी रिसीव करने में, पता क्या? जी हाँ, मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरी पत्नी का तो मासिक धर्म भी बंद होगा। ऐसी बात कर रहे। इससे पहले वो और ज्यादा कुछ बोलता। वो क्या कर दिया? परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया, उसकी जीभ को छू लिया स्वर्गदूत ने। क्या बना दिया? पता क्यों? पता क्यों गूंगा बना दिया? पता है आपको क्यों बना दिया? क्यों? कई बार ना आप अपने मुंह से बोल बोल के ना यहाँ तो दुआ करा के जाओगे, हाँ कुछ हुआ तो है नहीं, हो तो बात जरा सा फिर अपने मुंह से बोल बोल के अपनी आशीष को क्या कर रहा था? खत्म कर देता। उसका जो बच्चा आ रहा था बुढ़ापे में, वो खत्म हो जाता बच्चा आते आते ही, अगर वो ऐसे ही बोलता रहता है। हाँ दिया 2 टेस्ट देखेंगे, नंबर आ गया तो ठीक है। वैसे नंबर किसके आ रहे हैं? जा कहाँ लग रही गवर्नमेंट जॉब? जा अपने आप ही गलत प्रोफेसी कर रहे हैं, खुद ही हैं, खुद ही गलत प्रोफेसी कर रहे हैं, खुद ही अपने आप ही। गवर्नमेंट जॉब तो रही ही नहीं बजा। हाँ रहेगी कहाँ जब तुम गलत प्रोफेसी कर रहे हो भाई। हालेलुया, हालेलुया। क्या तो रहे थे पास्टर जी ने, कहानी तो बढ़िया से सुनाई थी आज, लेकिन कुछ आराम सा तो लग नहीं रहा। होगा हो जाएगा बच्चा, ठीक है, नहीं तो हम तो ले लेंगे किसी के बच्चे को। होगा हो जाएगा, बिना बच्चों के भी तो बदली दुनिया। ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करवा लेंगे। ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे। ऑप्शन तो 1000 रखते हैं लोग। लिखा है जकरिया का मुंह छुआ स्वर्गदूत ने और वो गूंगा हो गया। और पता कब तक गूंगा रहा वो? जब तक उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। पहले तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होने के 9 महीने बाद उसको बच्चा हुआ। लड़के का नाम रखने वाले दिन परमेश्वर ने उसकी जुबान खोली, तब तक नहीं खोली। हालेलुया, आमीन। नहीं तो बोल बोल के क्या कर देता? अपनी आशीष अपनी बरकत को ठुकरा देता, उसे खत्म कर देता। हालेलुया। जब आप बोलते हैं ना गलत अपनी जुबान से, वो होता है फिर। इसलिए सही बोलो। क्या बोलो? सही बोलो। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बुद्धू है तो, खत्म है ये तो, ठप है ये तो। और जब वो ठप हो जाते हैं ना, फिर सोचते हैं पता नहीं क्यों नहीं पढ़ता मेरा बच्चा, पास्टर जी दुआ कर दो। अजी पढ़ते नहीं है, इनका दिमाग में बैठता नहीं कुछ भी। भाई खुद ही तो बोल रहा तुमने, ठप है। हाँ खुद ही तो बोल रहे तुम। पता नहीं क्या हो रहा मेरे गर्भ में, तो पता नहीं क्या हो रहा मेरी टांग में, तो पता नहीं क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। ये तो दिक्कत ऐसे ही रहेगा। ये नहीं ठीक होने की बीमारी दिक्कत है। ये तो सिर में दर्द रहेगा, ये नहीं जाने का दिक्कत है। और वही दिखेगा फिर तुम्हें, हैं? वही दिखेगा फिर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जकरिया का काम ही खत्म कर दिया। जी भी उसकी क्या कर दी? आवाज नहीं निकल रही, बोल ला बस यूं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा भाई, बोल लो जाओ तो। हालेलुया।
तो अपनी जुबान को आपको भी ऐसे ही कर लेना है, गलत शब्द निकालने के लिए, गलत बोलने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर उन्हें बुढ़ापे में ब्लेस कर सकता है, आपको क्यों ना ब्लेस करेगा परमेश्वर। अगर दाऊद को परमेश्वर बचपन में राजा बना सकता है जब वो इस योग्य भी नहीं था, आपको क्यों ना बनाएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं क्यों ना गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करेगा आपको, लेकिन आपको कोशिश करनी है, आपको ट्राई करनी है, 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 और ये ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन।